हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके सिद्धांत क्या हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कानपुर यूनिवर्सिटी का तो एग्ज़ाम भी 24 फरवरी से लगा हुआ है। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से हो, अधिगम स्थानांतरण यदि आपका टॉपिक है तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, समझते हैं विधिवत तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता क्या है। फिर हम इसका प्रॉपर अर्थ समझेंगे, अर्थ के बाद इसके प्रकारों पर एक नज़र डालेंगे, प्रकार क्या होते हैं, फिर इसके जो सिद्धांत होते हैं उनको समझेंगे। तो जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। यहाँ से काफ़ी हो सकता है आपको 4-6 नंबर का टॉपिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। देखिए, लिखा हुआ है आपके सामने है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। देखिए, अधिगम क्या होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अच्छा, हम जीवन में कभी भी एक पल के लिए भी ऐसा नहीं होता जहां हम नहीं सीख रहे होते हैं। हम हर पल सीख रहे होते हैं, हर स्टेप पर सीख रहे होते हैं। और ये जो स्थानांतरण है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमने पहले से सीख ली है, ठीक है, अब अगर हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं तो ये जो पहले से सीखा हुआ हमारा ज्ञान है, जो हमने अधिगम कर लिया, अब ये नया सीखने में हमारी हेल्प करेगा, हमारी मदद करेगा। जैसे सीधा सीधा उदाहरण ये है, मान लीजिए आपने हाई स्कूल में 9th कक्षा 6, 7, 8 से आप गणित पढ़ रहे हैं। अब ये जो गणित है आपकी, ये आपको कहाँ हेल्प करेगी? जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना। फिजिक्स में तो भाई बहुत, फिजिक्स में क्या है, मैथ्स ही तो है, न्यूमेरिकल्स पर ही तो डिपेंड है। तो फिजिक्स में मैथ्स क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। अगर आपने इसको ना पढ़ा होता, क्या ऐसे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाते? नहीं हो जाते। इसी तरीके से यदि आपने स्कूटर चलाना सीख लिया है, तो अब स्कूटर चलाना सीख लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि जब आप जो है कि कोई बड़ी बाइक लेंगे, क्या कहते हैं उसको, जो बुलेट वगैरह आप लेंगे तो उसको अलग से चलाना सीखेंगे। नहीं, अब जो आपने स्कूटर सीखा था वही अधिगम आपका, जब आप बुलेट चलाएंगे तो उसको चलाने में हेल्प करेगा। ठीक है, आपने मारुति सुजुकी कार चलाना सीख लिया, अब जब आप BMW लेंगे तो आपने जब मारुति चलाना सीख लिया, आप मारुति चला लेते हैं। अब मारुति जब आप चला लेते हैं, आपने यहाँ पे अधिगम कर लिया। अब जब आप BMW चलाएंगे तो ये आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? भाई, इसके फीचर्स अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं चला पाएंगे, है ना। चला लेंगे। थोड़ी बहुत जानकारी आपको बाहर से चाहिए, वो तो चाहिए, बिल्कुल एज इट इज तो नहीं ट्रांसफर होती लर्निंग। बाहर से थोड़ा बहुत नॉलेज उसके बारे में चाहिए, लेकिन आपने इसको चलाना सीख लिया तो इसको भी आप चला लेंगे, क्योंकि ये इसका जो नॉलेज है वो आपको यहाँ पे क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, ये होता है स्थानांतरण, इसको कहते हैं ट्रांसफर। ठीक है, तो सीखने की जो प्रक्रिया है डिफरेंट, वो एक प्रगतिशील प्रक्रिया होती है। क्या होती है? प्रगतिशील प्रक्रिया है। एक परिस्थिति में सीखा गया कार्य दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है। मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। और इसी प्रकार एक एक्सपीरियंस से दूसरा एक्सपीरियंस हमारा जुड़ता है, ऐड होता है, और ये सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसको कहते हैं वूम्ब टू टूम्ब जाता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक हमारी लर्निंग होती है। ठीक है, जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक वो सीखता रहता है। डेवलपमेंट भी यही है। आइए आते हैं टॉपिक पे, अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मनुष्य अपने जीवन में बहुत से कार्य करता है, बिल्कुल डेफिनेटली, है ना। बहुत सी बातें भी सीखता है। कभी कभी जब वो कोई नया काम करता है या कोई नई चीज़ सीखता है तो उसे लगता है कि इस नए काम को करने या सोचने में कुछ पहले जो हमने सीखा था उसका ज्ञान अब यहाँ पे काम आ रहा है। जो पहले हमने सीखा था वो अब यहाँ पे काम आ रहा है। ठीक है, किसी एक विषय से प्राप्त ज्ञान या किसी एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान नए काम को करने या सोचने में काम आता है, हेल्प करता है। जो आपने पहले से सीख लिया, अब जब आप नया काम करेंगे तो वहां की जो लर्निंग है वो अब यहाँ पे आपको हेल्प करेगी, क्योंकि वहां पे एक्सपीरियंस है आपका। ठीक है, चलिए, अर्थात एक क्रिया या विषय का सीखना दूसरी क्रिया
या विषय के सीखने में सहायता करता है। कोई एक क्रिया हो या एक आपने सब्जेक्ट सीखा हो, कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा हो तो उससे रिलेटेड आपका जो है दूसरी क्रिया या कोई विषय है तो उसको सीखने में वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया अधिगम का स्थानांतरण। अब इसका और डीप अर्थ समझते हैं हम। ठीक है, देखिए स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर का सामान्य अर्थ है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना। आप जैसे आप कहते हैं कि गुप्ता जी का ट्रांसफर हो गया, यानी कि गुप्ता जी यहाँ से कहीं और चले गए, यानी कि उनका स्थानांतरण हो गया। हालांकि स्थानांतरण वर्ड हम पहले नहीं जानते थे, अब जान गए कि हाँ ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण होता है, जबकि हिंदी इसकी नहीं जानते थे। तो ये ट्रांसफर का मतलब क्या है, स्थानांतरण हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, इज कॉल्ड ट्रांसफर। ओके, तो किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर रख देना। अधिगम के संदर्भ में अगर इसको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्थानांतरण का अर्थ होता है किसी एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान या स्किल्स का किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान अथवा स्किल्स के सीखने में प्रयोग करना। आपने किसी एक क्षेत्र में ज्ञान हासिल कर लिया है ना, कोई स्किल्स आपने सीख ली, अब जब दूसरे फील्ड में आप जाते हैं तो वो आपका उस फील्ड में काम आता है, वो स्किल्स आपकी काम आती हैं, वो ज्ञान आपका काम आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में करना। ठीक है, डेफिनेटली 100% मैं कह सकता हूं यदि आपने ये क्लास समझ ली तो दोबारा आपको अधिगम का स्थानांतरण कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और समझिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल भाषा वाले पॉइंट यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, किसी किताब में पॉइंट नहीं मिलेंगे। जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरे विषय अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक या घातक सिद्ध होता है तो उसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। अच्छा, अगर सहायक हो गया तो भी वो स्थानांतरण है, और अगर सीखने में घातक सिद्ध हो रहा है तो भी स्थानांतरण है। लेकिन अगर सहायक है तो प्यारे दोस्तों वो धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा, और अगर घातक सिद्ध हो रहा है, निगेटिव हो रहा है तो ये नकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। जो हमने पहले सीख लिया, अब नई चीज को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो क्या होगा, वो हमारे लिए घातक हो जाएगा, क्योंकि बाधा उत्पन्न कर रहा है ना नई चीज को सीखने में। जब नई चीज को सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा तो वो हमारे लिए घातक हो जाएगा, जिसको हम नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। और अभी इसको आगे समझेंगे प्रकार में। अधिगम के स्थानांतरण को अधिगम अंतरण या सीखने का अंतरण या प्रशिक्षण अंतरण अथवा प्रशिक्षण का स्थानांतरण भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए सोरेनसन के अनुसार अगर हम बात करें तो सोरेनसन कहते हैं स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान अथवा आदतों का दूसरी परिस्थिति में ट्रांसफर होना ही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। जैसे क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है, भैया परिभाषा दो जरूर रट करके जाइएगा। जब सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त चिंतन, कोई भावना, कोई काम की आदत का ज्ञान या निपुणता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है वो शिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। किसी भी टॉपिक को पढ़िए हमेशा उसकी दो परिभाषाएं जरूर रट करके जाइए। अब बात करते हैं जो लर्निंग है इसके प्रकार क्या होते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, पहले दोस्तों आपको बताते चलें कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड कंप्लीट नोट्स आप तक पहुंचाए जाते हैं, यानी कि इनकी पीडीएफ आप तक पहुंचाई जाती है या सॉफ्ट कॉपी आपको मिलती है। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। अब जैसे आप पूछें सर हमें नोट्स में क्या क्या मिलने वाला है, तो एक तो आपको फुल टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा, फुल टॉपिक वाइज कंटेंट रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे जहां से आप ये समझ पाएंगे किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहता है जहां से आप सिर्फ फिक्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि हाँ बस इतने 30, 40, 50 इतने ही क्वेश्चंस पढ़ लो, इससे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो 9628182649 ये नंबर है। यहाँ से आप हमारा फुल कंटेंट ले सकते हैं, जिसके साथ में PYQs मिल जाते हैं आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाता है। देर ना करें, समय आपके पास बहुत कम है, नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। स्थानांतरण, काइंड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को समझते हैं। पहला आता है हमारा धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक वो होता है जो हमने पहले जो भी कुछ सीखा, अब जो पहले हमने सीखा नए काम को करने में जब वो हमारी हेल्प करता है, नए काम को सीखने में यहाँ से सीखा हुआ ज्ञान कुछ हमें हेल्प करे, तो वो धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जब किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल, कौशल का मतलब कोई आपने स्किल सीख ली, ठीक है, किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान या स्किल के सीखने में सहायक होता है, तो इसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है, उसे मोटरसाइकिल चलाने में, उसे बुलेट चलाने में, उसे बड़ी बड़ी जो मोटरसाइकिलें हैं उनको चलाने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसने स्कूटर चलाना सीख लिया है। जिसने मारुति सुजुकी चलाना सीख लिया है, छोटी कार, उसे BMW चलाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जिसने कार चलाना सीख लिया है, हालांकि वो ट्रक भी चला सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो इसे कहते हैं धनात्मक स्थानांतरण, ओके, क्योंकि जो पहले सीखा वो नया सीखने में हेल्प कर रहा है। ऋणात्मक वो होता है कि अगर हमने पहले कुछ सीख लिया, अब नया सीखने में जब वो हमारे लिए बाधा बन जाता है, तब वो ऋणात्मक हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हमें पहले हमने जो कुछ सीख लिया वो नया सीखने में हमारी बाधा बन जाता है। जैसे जब पूर्व अर्जित यानी पहले से प्राप्त ज्ञान या स्किल नए ज्ञान को अर्जित करने में बाधा बने, तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ऋणात्मक स्थानांतरण में या इसको ऋणात्मक की जगह नकारात्मक भी कहते हैं, ओके। ऋणात्मक स्थानांतरण में पूर्व ज्ञान, पहले का एक्सपीरियंस, पहले की ट्रेनिंग नई बातों को सीखने में व्यवधान उत्पन्न करता है, समस्या उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। जैसे मातृभाषा बंगला वाले विद्यार्थी हिंदी के व्याकरण में गलती करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से बंगला भाषा सीखी हुई है, पहले से बांग्ला भाषा उन्होंने सीखी हुई है। अब जब वो हिंदी सीखेंगे तो ये इनको क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है, यहाँ व्यवधान आएगा, ठीक है। अंग्रेजी में BUT बट का उच्चारण बट होता है, PUT पुट का उच्चारण पुट करने में विद्यार्थी दिग्भ्रमित होते हैं। आपने पहले बच्चे को सिखा दिया बेटा BUT बट, अब फिर आप जब पुट पे पहुंचे तो बच्चे को आपने पढ़ाया PUT पुट। अब बच्चा कह रहा है सर ये क्या, आपने तो कहा था BUT बट, तो PUT पट होना चाहिए, ये पट ना होकर ये पुट हो गया, ये बट हो गया। तो ये जो बट आपने सिखा दिया, ये पुट को सीखने में बच्चे के लिए बाधा उत्पन्न करेगा, उसे भ्रमित करेगा, ठीक है, उसे संकोच में डाल देगा। तो जो पहले सीखा नया सीखने में जब वो समस्या खड़ी करे, बाधा बने, तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। अब देखिए हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्या होता है, समझिए पॉइंट को। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर जब किसी एक ही स्तर की कक्षा में किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल उसी कक्षा के किसी दूसरे क्षेत्र या विषय में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में सहायक होता है, तो इसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कक्षा 10 में सीखे हुए गणित के ज्ञान एवं कौशल का उसी कक्षा के विज्ञान की संख्यात्मक समस्याओं के हल करने में सहायक होना। अब यहाँ पे जो ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र है, जो आपने कक्षा 8 में, मान लीजिए आपने कक्षा 8 की जो मैथ्स है, ठीक है, या मतलब यहाँ पे जैसे कक्षा 10 के बारे में कहा गया है, कक्षा 10 की जो मैथ्स है वो उसके जो सवाल हैं, उसके जो फॉर्मूलाज हैं, वो सिर्फ आपको विज्ञान की कक्षा 10 की जो विज्ञान है वहीं तक आपको हेल्प करें, उससे आगे नहीं। सिर्फ कक्षा 10 तक ही आपको हेल्प करें। गणित जो आपने पढ़ी वो गणित आपको कक्षा 10 की ही विज्ञान में हेल्प करे, आगे हेल्प ना करे, उसे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कहते हैं। अगर जो चीज़ें आपने कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 12 की जो मैथ्स है वो सिर्फ कक्षा 12 के ही फिजिक्स में हेल्प करे, उसके आगे BSc MSc में हेल्प ना करे, वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कहलाता है। यानी कि एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में, एक ही क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान उसी क्षेत्र में हेल्प करे, तब वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कहलाता है। लंबात्मक स्थानांतरण, वर्टिकल क्या होता है, जब एक कक्षा में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग अगली कक्षा में किया जाता है,
तो ये लंबात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कक्षा 9 में सीखे गए ज्ञान का उपयोग बालक कक्षा 10 में भी कर सकता है, नो डाउट है। अब जैसे आपने कक्षा 6, 7, 8 में आपको जो है जो इंग्लिश के टेंस होते हैं, इंग्लिश के जो टेंस होते हैं, इंग्लिश में जो नाउन प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये जो आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ लिए थे वो आपको आज तक काम आ रहे हैं प्यारे दोस्तों। कब? आज भी आपको काम आ रहे हैं। आज भी आपसे अगर सेंटेंस पूछा जा रहा है टेट सीटेट एग्जाम में इंग्लिश में, है ना, तो आप तुरंत आपको याद आ जाता है कि हाँ ये हमने कंटिन्यूअस ऐसे पढ़ा था, हमारे सर ने पढ़ाया था। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आ रहे हो, आईएनजी लगा हो, वो कंटिन्यूअस में आता है। तो यहाँ का सीखा हुआ ज्ञान आपको आज तक काम आ रहा है, दैट इज कॉल्ड लंबात्मक स्थानांतरण। उसी को हम वर्टिकल ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, 9 में सीखा, 10 में काम आया, 11 में भी काम आया, 12 में भी काम आया। अब होता है एक पक्षीय स्थानांतरण, जिसको हम यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जब व्यक्ति के किसी एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो, कह रहा है कि किसी एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो, तो एक पक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। जैसे दाएं हाथ में चोट लगने की स्थिति में बाएं हाथ को दिया गया प्रशिक्षण उपयोगी सिद्ध होता है। भाई दाएं हाथ में चोट लग गई तो अब जो बाएं हाथ को प्रशिक्षण दिया गया था वो उपयोगी सिद्ध हो रहा है, ये यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है हमारा बाइलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, द्विपक्षीय स्थानांतरण। जब व्यक्ति के शरीर के एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे अंग को भी उपयोगी बना दे, सिर्फ एक पार्ट को ट्रेनिंग दी जा रही है और वो दूसरे पार्ट को भी हेल्प कर दे, तो ये द्विपक्षीय स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण, एक व्यक्ति दाएं हाथ से लिखना सीखता है किंतु आवश्यकता पड़ जाए तो वो बाएं हाथ से भी लिख सकता है, जबकि उसने बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास तो कभी किया ही नहीं। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि दाएं हाथ का जो कौशल है, जो स्किल है, वो बाएं हाथ में ट्रांसफर हो गई है। आपको जन्म से सिखाया गया कि बेटा हमेशा दाएं हाथ से लिखो, लेकिन किसी कारणवश दाएं हाथ में चोट लगने के कारण अब आप बाएं से भी लिख रहे हैं, तो जो दाएं हाथ की जो लर्निंग थी वो आपकी बाएं में अब ट्रांसफर हो गई। ठीक है, पूरी तो ट्रांसफर एज इट इज तो नहीं होगी, लेकिन हाँ काम आपका चल जाएगा। ठीक है, आज भी हम लोग हैं, कभी अगर बाएं हाथ से नहीं लिखें, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो थोड़ा बहुत काम चलाओ बाएं हाथ से हम लोग लिख लेंगे, है ना, तो ये द्विपक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। तो ये स्थानांतरण के प्रकार हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। अब आते हैं अधिगम स्थानांतरण जो होता है, इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ सिद्धांतों के माध्यम से ये ट्रांसफर हो पाता है, लर्निंग ट्रांसफर। ठीक है, क्या है इसमें बताया गया है, देखिए। और हाँ ध्यान रखिएगा, जितने भी विद्यार्थियों ने हमारे नोट्स लिए हैं या जो लेना चाहते हैं, उन्हें हमारे नोट्स लेने के बाद बाहर से कोई भी कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना कंटेंट आपको यहाँ से दिया जाएगा पूरा पेपर एज इट इज आपको वहीं से मिलेगा। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फैकल्टीज कहते हैं इसको। इस सिद्धांत के अनुसार मानव मस्तिष्क की स्मृति यानी कि उसकी मेमोरी, तर्क, इमेजिनेशन, उसका ध्यान, अवधान, निरीक्षण आदि शक्तियां होती हैं। ठीक है, मानव मस्तिष्क की ये सब क्या है, ये सब शक्तियां होती हैं, उसकी स्मृति, तर्क, कल्पना, अवधान, निरीक्षण, ये सभी क्या है, शक्तियां, ये सभी पावर है उसके माइंड की। इन विशिष्ट मानसिक शक्तियों का आपस में कोई संबंध नहीं होता, अर्थात ये शक्तियां एक दूसरे से भिन्न या स्वतंत्र हैं। अभ्यास के द्वारा इन्हें प्रशिक्षित करके तीव्र बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप जो है क्या करें, प्रशिक्षित हों, यदि आप ट्रेनिंग करें तो आप अपने ध्यान को और ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं, आपकी मेमोरी और ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। ठीक है, तीव्र बनाया जा सकता है इनको। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग इन शक्तियों का अंतरण स्वतः हो जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये शक्तियाँ हमारी ट्रांसफर हो जाती हैं। जैसे यदि गणित के द्वारा तर्क शक्ति का विकास हो गया है तो व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में इस तर्क शक्ति का उपयोग कर सकता है, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ फैकल्टीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समान तत्वों का सिद्धांत। इंग्लिश में इसको थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स कहते हैं। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो थॉर्नडाइक ने किया था। ओके, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग एक विषय को सीखना दूसरे विषय के
सीखने में तभी सहायक हो सकता है जब दोनों में कुछ समान तत्व विद्यमान हो, जब दोनों में कुछ समान चीजें, कुछ मैचिंग हो रही हो, तभी हेल्प करेगा ये। अर्थात दोनों विषयों में जितनी अधिक समानता होगी, हस्तांतरण भी उतना अधिक होगा। यदि एक व्यक्ति मोटर चलाना जानता है तो वह ट्रैक्टर चलाने में भी निपुणता प्राप्त कर लेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मोटर चलाना सीख लिया है ना, क्योंकि दोनों कार्यों में समानता है। ठीक है, जिसने ट्रक चलाना सीख लिया वो बस चलाना सीख लेगा, क्योंकि दोनों में समानता है। ठीक है, स्कूटर चलाना सीख लिया तो वो मोटरसाइकिल चला लेगा, क्योंकि दोनों में समानता है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, जो सामान्यीकरण का सिद्धांत है, जिसको हम इंग्लिश में थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन कहते हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जुंग हैं। उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य, ज्ञान या अनुभव से कोई सामान्य नियम या सिद्धांत निकाल लेता है तो वह दूसरी परिस्थिति में इसका प्रयोग आसानी से कर सकता है। उदाहरण के तौर पर शिक्षक का मनोविज्ञान का ज्ञान, सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान कक्षा की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने में सहायक हो सकता है। अब दो तत्वों का सिद्धांत क्या कहता है? दो तत्वों का जो सिद्धांत, जिसको हम टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। प्यारे दोस्तों, किसने किया था? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने बुद्धि को दो भागों में बांटा है, एक तो सामान्य बुद्धि, दूसरी विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, सामान्य बुद्धि का प्रयोग जीवन के प्रत्येक कार्य में, हर काम में जो सामान्य बुद्धि होती है वो हर काम में यूज होती है, लेकिन विशिष्ट बुद्धि का प्रयोग किसी विशेष कार्य के लिए ही तो होता है। गणित, विज्ञान, भाषा, इतिहास, भूगोल आदि का संबंध सामान्य योग्यता से है, और संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला आदि का संबंध विशिष्ट योग्यता से, जिसके अंदर कुछ विशिष्ट योग्यता होती है, उसी को सिंगिंग आती है, सबको सिंगिंग नहीं आती है ना। चित्रकला भी सब नहीं कर सकते, मूर्ति सब नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत। ये हमारा आखिरी सिद्धांत होगा इसका। ओके, और इससे कहना चाहेंगे कि यदि आपको क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इस सिद्धांत को डब्ल्यू.सी. बागले ने प्रस्तुत किया था। बागले के अकॉर्डिंग स्थानांतरण के मूल्य में आदर्श और मूल्य होते हैं। इन आदर्श और मूल्यों का स्थानांतरण ही एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में होता है। उदाहरण जैसे अगर कोई बालक स्वेच्छतापूर्वक अपनी इच्छा से किसी काम को करना सीख लेता है तो वो जिस काम को भी करता है उसे स्वेच्छतापूर्वक करता है, जिसे हम आदर्शों और मूल्यों का सिद्धांत कहते हैं। उसमें उसके अपने खुद के आदर्श होते हैं। तो ये जो थे ये हमारे सिद्धांत थे। किसके सिद्धांत? अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत थे, जिनको हमने समझ लिया। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम मोटिवेशन को समझेंगे। बाकी आपको बता चुके हैं कि यदि आप हमारा कंटेंट ले लेते हैं तो आपको बाहर से कुछ भी खरीदने या पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या ही लेना है, ये इतना कंटेंट आपको यहाँ से दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।